भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक उत्सवों में से एक है। ये यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन ओडिशा के पुरी धाम निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, उन बहन सुभद्रा भव्य रथों में विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर रथ यात्रा की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन माता सुभद्रा और ने भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ से इच्छा व्यक्त की कि वे नगर भ्रमण करना चाहती हैं और अपने भक्तों से मिलना चाहती हैं। अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। तभी से हर वर्ष इस दिव्य यात्रा का आयोजन किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। भगवान अपने भाई और बहन के साथ अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए जाते हैं। वहाँ भक्त उनकी सेवा और पूजा करते हैं। 7 दिन बाद भगवान पुनः यात्रा के माध्यम से श्री मंदिर लौट आते हैं। रथ यात्रा में 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं, जिन्हें हर वर्ष नई पवित्र लकड़ी से तैयार किया जाता है। जिन्हें हर वर्ष नई पवित्र लकड़ी से तैयार किया जाता है। इन रथों का निर्माण प्राचीन वैदिक परंपराओं और विशेष धार्मिक विधियों के अनुसार किया जाता है। इन रथों का निर्माण प्राचीन वैदिक परंपरा और विशेष धार्मिक विधियों के अनुसार किया जाता है। राजा द्वारा रथ की सफाई, प्रारंभ होने से पहले पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से भगवान के रथों की सफाई करते हैं। इस परंपरा को के छेरा कहा जाता है। इसका संदेश है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। रथ खींचने का महत्व। लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सी खींचते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से रथ खींचने वाला व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। रथ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान के भक्त मंदिरों तक सीमित नहीं है। वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। ये यात्रा प्रेम, समानता, सेवा, करुणा और भक्ति का प्रतीक है।
वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।